आज जानते हैं पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन। पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्वीडन स्टॉकहोम में मानक पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस 1972 के परिणाम स्वरूप हुआ था। इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है। संयुक्त राष्ट्र की ये एजेंसी पर्यावरणीय निरीक्षण और परिरक्षण के लिए अंतर सरकारी तरीकों के लिए समन्वय के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रम संगठनों के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं के निर्माण हेतु इसका गठन किया गया है। उदाहरण के लिए 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल IPCC का गठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और UNEP ने मिलकर किया था। इसी तरह वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की क्रियान्वयन एजेंसी में UNEP भी एक है। ये एक ऐच्छिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय फंड भी है जो विभिन्न पर्यावरणीय परियोजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। पर्यावरण से संबंधित प्रयासों के लिए इस संस्था द्वारा ग्लोबल -500 पुरस्कार वर्ष 1987 में स्थापित भी दिया जाता है। हर साल 5 जून को पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। UNEP की पहल, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में ही ले लिया गया था। हालांकि पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया, तब से हर साल ये मनाया जाता है। IUCN विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में हुई थी। यह वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस यूनियन के नाम से भी जाना जाता था। इसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, जो जिनेवा के निकट है। IUCN में सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन दोनों सदस्य होते हैं। 200 से ज़्यादा सरकारी संगठन और 1000 से ज़्यादा गैर सरकारी सदस्य हैं। IUCN पर्यावरण एवं विकास से जुड़ी अधिकांश चुनौतियों के लिए व्यावहारिक समाधान विकसित करने का प्रयास करता है। यह वैज्ञानिक शोध का समर्थन करता है, पूरे विश्व में फील्ड प्रोजेक्टों का प्रबंधन करता है तथा गैर सरकारी संयुक्त राष्ट्र विभिन्न कंपनियां एवं स्थानीय समुदायों को एकजुट करता है ताकि नीतियों एवं कानूनों का क्रियान्वयन अच्छी तरह से हो सके। पूरे विश्व में फैले विभिन्न समाजों को प्रभावित करना तथा उनकी मदद करना, जिससे वे जैव विविधता का संरक्षण कर ये सुनिश्चित कर सकें कि किसी भी प्राकृतिक समाधान का इस्तेमाल पूर्णतः न्यायसंगत और संतोषणीय हो ताकि पर्यावरण संरक्षण और गरीबी निवारण साथ साथ हो सके। जैव विविधता का संरक्षण अर्थात पौधों एवं पशुओं को लुप्त होने से रोकने के लिए एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना IUCN का मुख्य कार्य है कि इसलिए यह संकटग्रस्त जीव जंतुओं की एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। IUCN जैव विविधता संरक्षण के अलावा 4 अन्य क्षेत्रों भी कार्य करते हैं: जलवायु परिवर्तन, संपोषणीय ऊर्जा, आजीविका, हरित अर्थव्यवस्था। IUCN संयुक्त राष्ट्र महासभा का पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित मुद्दों को देखता है।
इस तरह IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठन हैं जो 1961 में स्विट्जरलैंड के मोजर्स में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में गठित हुआ था। 1986 से पहले इस संगठन के नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था। संगठन का ये नाम अमेरिका और कनाडा में वर्तमान में भी प्रचलन में है। ये विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संरक्षण संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। इसका स्लोगन फॉर ए लिविंग प्लेनेट है। यह एक प्रकार का कोष है जिसमें आधे से अधिक हिस्सा व्यक्तिगत निजी स्वैच्छिक दान के रूप में आता है, जबकि बाकी हिस्सा अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड से पूरा होता है। वर्तमान में इसका अधिकांश कार्य जैव विविधता की दृष्टि से उन्नत 3 बायोम के संरक्षण पर केंद्रित है, जिसमें वन, अलवड़, जलीय परिवर्तन तथा महासागर एवं तट शामिल हैं। अन्य मुद्दों में ये विलुप्त प्राय प्रजातियां, जलवायु परिवर्तन व प्रदूषण पर भी ध्यान देता है। इस संगठन का कार्य विश्व के अधिकांश देशों में है। भारत में भी ये WWF इंडिया कार्य करता है। साइट्रस CITES वन्य और वनस्पति की लुप्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कन्वेंशन सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवर एवं पौधे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व एवं उत्तरजीविता पर खतरा तो ना हो। इसे बांगिस्टन कन्वेंशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रथम कन्वेंशन मार्च 1973 बांगिस्टन में हुआ था तथा इस पर हस्ताक्षर किए गए ये कन्वेंशन जुलाई 1975 से लागू हुआ। भारत में ये 1976 में शामिल हुआ। वर्तमान में इसके 183 सदस्य हैं। ओशनिया महाद्वीप का टोंगा नामक देश हाल ही में अक्टूबर 2016 में इसमें 183वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। साइट्रस के विनियम के आधार पर प्रजाति को 3 परिशिष्टों में विभाजित किया गया है। परिशिष्ट फर्स्ट के अंतर्गत उन प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका अस्तित्व संकटग्रस्त स्थिति में है। इन प्रजातियों के नमूनों के व्यापार की अनुमति असाधारण परिस्थितियों में ही प्रदान की जाती है। 630 जंतु प्रजातियां एवं 301 पादप प्रजातियां इनमें सम्मिलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध है। परिशिष्ट सेकंड उन प्रजातियों को शामिल करता है जिनका अस्तित्व आवश्यक रूप से संकटग्रस्त स्थिति में तो नहीं होता, लेकिन जिनमें प्रजातियों के अस्तित्व का असंगत उपयोग से बचाने के लिए व्यापार को नियंत्रित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति लेकिन विनियम के साथ 4827 जंतु प्रजाति एवं 29,592 प्रजातियां इसमें सम्मिलित हैं। परिशिष्ट थर्ड उन प्रजातियों को शामिल करता है जो कम से कम किसी एक देश द्वारा संरक्षित की जाती हों तथा वो देश किसी साइट्रस सहयोगी से व्यापार को नियंत्रित करने की मदद की मांग रखता हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति लेकिन विनियम के साथ 135 जंतु प्रजातियां एवं 12 पादप प्रजातियां इनमें सम्मिलित हैं। प्रवासी जंगली प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन वैश्विक स्तर पर प्रवासी वन्यजीवों और उनके आवासों को संरक्षित करने की
करने के उद्देश्य व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के संरक्षण में 1979 में विभिन्न सरकारों के बीच जर्मन के वार्न में एक संधि की गई, जिसे प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन या वार्न सम्मेलन का नाम दिया गया। सभी प्रकार के प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए ये एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। प्रवासी जीवों की सुरक्षा तथा तब तक सुनिश्चित नहीं की जा सकती जब तक उन देशों के बीच समन्वय न हो जहां से होकर वे गुजरते हों। उदाहरण के लिए मंगोलिया का शिकारी पक्षी अमूर बाज तुर्तबस जाड़े में दक्षिणी अफ्रीका प्रवास के दौरान नागालैंड के दुआंग झील को अपना बसेरा बनाता है। यदि सरकारों के बीच समझौता न हो तो ये पक्षी व्यापक शिकार के कारण विलुप्त होने के कगार पर आ जाएगा। इसलिए प्रवासी जंगली प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन CMS जैसे समझौते अनिवार्य हो जाते हैं। भारत 1983 से इसका पक्षकार है। ये सम्मेलन प्रवासी प्रजातियां, उनके आवासों और मार्गों के संरक्षण से संबंधित अपनी तरह का पहला और एकमात्र वैश्विक समझौता है। ये उन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन, NGOs और औद्योगिक घरानों के साथ सहयोग करता है जो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित होते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF CMS की मीटिंग में भाग लेता है। इस समझौते के अंतर्गत प्रवासी प्रजातियों को संरक्षण हेतु 2 परिशिष्टों में विभाजित किया गया है। परिशिष्ट फर्स्ट, जिन प्रवासी प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा है उन्हें परिशिष्ट फर्स्ट में रखा जाता है। इस सम्मेलन के पक्षकार इन प्रजातियों के आवासों को संरक्षण या पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते हैं, साथ ही इनके प्रवास के दौरान आने वाली बाधाओं को कम करने, उनके कारकों को नियंत्रित करते हैं।